Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, हम सभी में कोई ना कोई तो आदत होती ही है. लाइक हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है, आपको स्कूल जाने की आदत है, वो भी टाइम पर. उसे तुतलाने की आदत है बोलते वक्त. तुम्हें हकलाने की आदत है बोलते समय. उसे अपना होमवर्क टाइम पर करने की आदत है. तो किसी काम को करने की आदत यानी किसी एक्शन. अब ये एक्शन हमारा कौन सा है? वी फॉर. किसी काम को हमें करने की आदत है. तो इन आदत वाले सेंटेंस को आखिर बनाएंगे कैसे? चलिए देखते हैं. इन आदत वाले सेंटेंस को हम लोग क्या है, या तो इन द हैबिट ऑफ करके बनाएंगे या फिर द हैबिट ऑफ का यूज करके बनाएंगे. तो इन दोनों पॉइंट्स को जरा गौर से देखेंगे. इन द हैबिट ऑफ अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट यू है तो आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर. ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो मैंने कल बतलाया था, उनके साथ आप लगाओगे इज. ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम के साथ इज, यानी ही इज, शी इज, दैट इज, इस तरह से. तो उसके बाद हम लगाएंगे इन, फिर द हैबिट ऑफ, फिर हम लगाएंगे वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ठीक है, जिसमें आईएनजी यूज होता है. मान लीजिए आपने गो बोला तो गोइंग, स्पीक बोला तो स्पीकिंग, कट बोला तो कटिंग, ठीक है, स्टैमर स्टैमरिंग. इस तरह से आप इसको यूज करेंगे. तो हम लोग चलिए गाइस देखते हैं कैसे इन आदत वाले हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे. तो इससे पहले थोड़ा हम लोग को जानना जरूरी है कि ये आदत आती कहां से है. ये आदत हमारा पास्ट का आदत होता है. ये पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट और ये हमारा फ्यूचर. यदि हम किसी कार्य को या किसी एक्शन को पास्ट में करते हैं और करते करते वो हमारे आदत में बदल जाता है. लाइक आप सिगरेट नहीं पीते हो और आपके फ्रेंड ने बोला कि चलना यार आज पी लेते हैं सिगरेट. तो आपने उसके साथ जब आप सिगरेट पीना स्टार्ट किए तो एक दो करते हुए धीरे धीरे आपने उसको आदत के रूप में अख्तियार कर लिया, यानी आपने उसको अपना लिया आदत के तौर पे. आप स्कूल नहीं जाते थे, आपके मम्मी या पापा ने जब आपको डांटा या फिर आपको छड़ी से पीटा तो आप स्कूल जाने लगे और जाने लगे. इस तरह आपने उस कार्य को कंटिन्यूअसली किया, फिर ये आपका आदत में बदल गया. अब ये आदत आपका प्रेजेंट में भी है और मे भी ये आपका आदत फ्यूचर में भी जारी रहेगा. यानी कि अगर आप कभी बोलते हैं किसी को कि मुझे बोलते समय तुतलाने की आदत है, आप बचपन से, अब ये आदत अभी से तो नहीं है, ये आदत आपका पास्ट से है. तो जब आप बोलते हो कि उसे तुतलाने की आदत है, अब तुतलाना का इंग्लिश आपको आना चाहिए. तो लिस्पिंग क्या होगा? LISPING, लिस्प. हालांकि लिस्प तो उसमें आईएनजी आप लगाए क्योंकि यहां वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे. तो इस तरह आपने समझा कि पास्ट के यदि किसी एक्शन को हम करते हैं और वो पास्ट में ही वो काम जारी रहता है, फिर हम धीरे धीरे उसको, वो हमारा आगे चल के आदत में बदल जाता है. तभी आप बोलते हो भैया मुझे ये काम करने की आदत है, मुझे समय पर दवा खाने की आदत है, तुम्हें सुबह में दौड़ने की आदत है, और उसे स्कूल समय पर जाने की आदत है, मुझे अपना होमवर्क समय पर करने की आदत है. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आदत वाले सेंटेंस को तब्रेज सर के साथ. तो गाइस चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं. तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है. अब ये सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठना, उठना, गेट अप.
गेट अप। हमको क्या करना है, ये गेट को आईएनजी फॉर्म में बदलना है, तो गेट का गेटिंग अप हो जाएगा। और अर्ली, EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग, अब सुबह में जल्दी उठना बना। तो सुबह में जल्दी उठने की आदत है तुम्हें, यानी तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, तुम्हें यानी यू आर इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत है? तो क्या करेंगे, आर यू आर को पलटे तो ये हमारा देखिए, ये आर था, यू आर था, तो आर पलटा इधर चला गया और यू इसके जगह आ गया, तो क्या हो गया, आर यू। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत नहीं है? आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत क्यों है? अब इस क्यों के लिए हम लोग को वाई है जो दिख रहा, वाई, बस इसको यहां डाल दो, WHY। अब बोलो, वाई आर यू इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत क्यों नहीं है? Why are you not in the habit of getting up early in the morning? तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करना होगा। You are in the habit of getting up early in the morning. You are not in the habit of getting up early in the morning. Are you in the habit of getting up early in the morning? Are you not in the habit of getting up early in the morning? Why are you in the habit of getting up early in the morning? Why are you not in the habit of getting up early in the morning? Where are you in the habit of getting up early in the morning? Where are you not in the habit of getting up early in the morning? आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आप तुरंत बना लोगे सेंटेंस। तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, द हैबिट ऑफ कब यूज करेंगे, यानी इन अब हमको यूज नहीं करना है, द हैबिट ऑफ कब यूज करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा, द हैबिट ऑफ का यूज। द हैबिट ऑफ जब आप यूज करते हो तो आपको याद रखना होगा कि द हैबिट यानी इन द हैबिट का मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं द हैबिट ऑफ का। द हैबिट ऑफ में आप जब सब्जेक्ट लगाते हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या फिर हैज। और मैंने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने बतलाया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, दिस बॉय, दैट गर्ल। तो इस तरह से आप जो सेंटेंस बनाओगे सबके साथ आप लगाओगे हैज, यानी सब्जेक्ट में अगर ये पर्सन दिखे यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आए तो आपको लगाना है हैज। क्या लगाना है? हैज। ये देखिए मैं हैज यहां लगाया। फिर आप द हैबिट ऑफ V4 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आप द के जगह आ हैबिट भी यूज कर सकते हैं, बट ये हैबिट आपका कोई पर्टिकुलर हैबिट होता है, आप द यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब अदर पर्सन हमारे कौन कौन है, ये देखो, आई, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, ठीक है। ये हमारे कौन है, अदर पर्सन्स, ये हमारे अदर पर्सन्स है। अदर पर्सन्स के साथ में हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, हैव। यानी आई बोले सब्जेक्ट में तो हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, दिस गर्ल्स हैव, दोज बॉयज हैव। अब अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं यहां तो हमको लगाना है हैज। तो अब हम हैज चूंकि लगाए हैं तो हम लोग को हैज के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज जाकर के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डज नॉट हैव। क्या बोलेंगे, डज नॉट हैव या फिर डजंट हैव। अब अदर पर्सन यानी आई, यू, दे, वी
अगर ये है तो आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, है ना। अगर हम इसको नेगेटिव बोलेंगे तो आई डोंट हैव या फिर आई डू नॉट हैव। आप समझ रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से आज सेंटेंस का देखते हैं। हम लोग एक कुछ सेंटेंस बना करके, पहला मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। सपोज कि उसे तुतलाने की आदत है। अब तुतलाना मतलब हो गया लिस्पिंग। तो उसे, मैंने बोला उसे, यानी कोई ही। अगर वो लड़की है तुतलाने, तो लड़का हो या लड़की, आप डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो मैंने ही लगाया, तो ही, अब ये रेड पेन से कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो ही, अब ही है हमारा सब्जेक्ट, हमें लगाना है हैज। ही हैज द हैबिट ऑफ, किस चीज की आदत है, लिस्पिंग की, LISPING, लिस्पिंग। तो ही हैज द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। अब बोलेंगे बोलते समय या बोलते वक्त, तो वाइल स्पीकिंग आप लगा सकते हैं, वाइल स्पीकिंग। बोलते समय उसे तुतलाने की आदत है। अब आदत नहीं है बोलते समय में, तो आप बोल सकते हैं डज, ही के साथ डज। ही डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग while speaking। अब अगर सवाल करना है कि क्या उसे बोलते समय में तुतलाने की आदत है या क्या उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, डज ही। क्योंकि हैज के साथ देखो हमारा क्या था, डज था, तो इसी डज को हम पलट देंगे तो क्या होगा, डज ही। क्या बोलेंगे, डज ही हैव। कुछ लोग सोचेंगे ही है तो हम हैज लगा देंगे, नहीं। सिर्फ फर्स्ट टाइम जो आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो उस वक्त आप हैज लगाओगे, जब नेगेटिव आएगा तो सबके साथ हैव ही यूज होगा। आप इसको दिमाग में डाल लो और ये माइंड मेकअप कर लो। तो डज ही हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग while speaking। क्या उसे बोलते, क्वेश्चन मार्क, क्या उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह भी है कि क्या उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत नहीं है, तब आप यही डज उठाओ, सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद नॉट, तो डज ही नॉट हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग while स्पीकिंग। तो इस तरह से हमारा बन गया चारों सेंटेंस। पहला पॉजिटिव जिसमें ही हैज द हैबिट ऑफ लिस्निंग व्हाइल स्पीकिंग। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग व्हाइल स्पीकिंग। इस तरह, क्या उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत है, डज ही हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग व्हाइल स्पीकिंग। क्या उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत नहीं है, डज ही नॉट हैव द हैबिट ऑफ लिस्पिंग व्हाइल स्पीकिंग। इस तरह से, क्यों उसे बोलते वक्त तुतलाने की आदत है, आप ऐसा सवाल करते हो, बस वाई को आप यहां लगा दो और वाई को फिर आप इधर कहा, इधर ले जाओ, और नहीं है बोलेंगे तो इस तरफ। तो क्यों उसे बोलते समय तुतलाने की आदत है, वाई डज ही have the habit of lisping while speaking। क्यों उसे बोलते समय तुतलाने की आदत नहीं है, why does he not have the habit of lisping while speaking। तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत है, you have, you था सब्जेक्ट have। अब इसके साथ हम लोग नेगेटिव में डू नॉट यूज करेंगे या डोंट बोलेंगे। तो देखिए मैं ऐसे ही बोल देता हूं, उसे, तुम्हें सुबह में जल्दी उठने की आदत है, you have the habit of getting up early in the morning। अब नेगेटिव, you do not have या you don't have the habit of getting up early in the
मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है? डू यू हैव द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है? डू यू नॉट हैव द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो चलिए कुछ सेंटेंस मैं बोलता हूं, अब आप इसका हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। मुझे सच बोलने की आदत है। आई हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। यू हैव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, या फिर आप बोल सकते हैं यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी यू आर आप लगाएं तो इन द हैबिट, और यू हैव बोले तो यू हैव बोले तो द हैबिट डायरेक्ट, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं इजी वे में, बस आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक था इसी पर था, इन द हैबिट ऑफ और द हैबिट ऑफ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब आप इसलिए भी करो कि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू गाइज। ओके, so till then take care, bye bye।